सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि मेरे पास DSSB फिजिकल एजुकेशन के अपकमिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड एक न्यूज़ है और एक अच्छे एक प्रूफ मैं आपको उसका दूंगा कि भाई क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं विद प्रूफ। तो साथियों, हमेशा की तरह जैसे ही अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई न्यूज या फिर जो भी मुद्दे हैं या एग्जाम एनालिसिस वगैरह आप सभी के समक्ष पेश करता रहूँगा। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, DSSB एग्जाम डेट की। साथियों, हाल ही फिलहाल में अगर आप DSSB की वेबसाइट को विजिट करोगे तो वहाँ पर एक एग्ज़ाम डेट जो है वो डिक्लेयर की गई है, जो कि TGT PGT के रिलेटेड जो हमारे फिजिकल एजुकेशन से अलग जो सब्जेक्ट हैं TGT PGT वगैरह, उनकी एग्ज़ाम डेट आई है जो कि शायद 26 मार्च तक है। 26 मार्च को उनका आखिरी एग्ज़ाम है। और ये वैकेंसी जो है, इनके जब फॉर्म अप्लाई करे गए थे वो जुलाई में करे गए थे। जुलाई में उनके लिए फॉर्म अप्लाई करे गए थे और उनका अब एग्जाम हो रहा है। और जब वो फॉर्म अप्लाई करे गए थे TGT PGT के, तो उसके बाद जो दोबारा से विंडो ओपन हुई थी, दोबारा से फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो विंडो ओपन हुई थी वो हुई थी हमारी जिसमें हमने फॉर्म अप्लाई कराया। जैसे कि लाइब्रेरियन था, PRT थे, शायद चार पोस्ट शायद PRT की थी, और हमारे फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट थी। तो उसके फॉर्म जो है वो अप्लाई स्टार्ट हुए थे अक्टूबर और नवंबर शायद 10 या 11 के आसपास तक वो फिल करे गए थे। तो साथियों, उनका एग्जाम हो रहा है मार्च में। अब मान लो कि हमारे जो फॉर्म अप्लाई होने शुरू हुए हैं उनसे 1 महीने बाद शुरू हुए हैं, लेकिन अब आप इस बात को मान के चल सकते हो कि हमारा जो एग्जाम होना है DSSB फिजिकल एजुकेशन TGT का जो एग्ज़ाम होना है, उसकी 90% पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो एग्ज़ाम आपका मार्च में कंडक्ट करा लिया जाए। 90% पॉसिबिलिटी है उसकी। आप चाहें तो DSSB की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि उनके जो उन्होंने जब एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर करी है TGT PGT को लेकर, उसमें अभी फिजिकल एजुकेशन की डेट नहीं दी गई है हालांकि, इसीलिए मैं 90% पॉसिबिलिटी उसकी कह रहा हूँ। तो 90% पॉसिबिलिटीज उसकी है कि पेपर हमारा अप्रैल में होगा। इन केस अगर नहीं हो पाता है तो मई में तो डेफिनेटली आपका एग्जाम होना ही होना है, क्योंकि DSSB के पास अभी कोई ऐसे सामने कोई ऐसे एग्जाम नहीं पड़े हुए पिछले लटके हुए पेंडिंग जो कि उन्हें पूरे करने हो और वो फिजिकल एजुकेशन की वाली जो वैकेंसी थी उनके एग्जाम को टाल सके। तो ऐसा तो मुझे कोई रीजन नज़र नहीं आ रहा। तो पॉसिबिलिटी ना, बिल्कुल पॉसिबिलिटी बहुत जोर है कि आपका एग्जाम जो है अप्रैल में कंडक्ट हो जाएगा। तो साथियों, ये जो न्यूज़ थी वो मेरे पास थी, और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक पर्सनल गाइडेंस और दूंगा। कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि पेपर 2 तो है ही, वो तो करना है ही, पेपर 1 का टाइम मैनेज कैसे करें? अरे सर के ऑफिस में भी झाड़ू वाड़ू लगा दिया कर यहाँ पे। अरे लगवा लूंगा झाड़ू, एक मिनट कुछ वीडियो कॉल कर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पेपर 1 की। तो पेपर 1 का टाइम कैसे मैनेज करना है आपको? देखो साथियों, सीधी सी बात है, जैसा KV TGT में जो हमारा मेंस का जो हमारा पेपर 2 पूछा गया, आप सभी जानते हैं बहुत लेंथी है ना। तो उस हिसाब से हमारे पेपर 2 जो हमारा 100 नंबर का पेपर है, अगर उसको देखते हुए चले तो वो ही मिनिमम 55 to 60 मिनट की डिमांड कर रहा है हमसे। वो 55 to 60 मिनट की डिमांड कर रहा है हमसे जब हमारी स्पीड बहुत अच्छी है। जब हमारी स्पीड बहुत अच्छी है तब वो कह रहा है पेपर कि मिनिमम मुझे 55 से 60 मिनट तो चाहिए ही चाहिए हर हालत में। यानी कि आप ना तो किसी एक चीज को बहुत ज्यादा टाइम दे सकते हो,
और ना ही उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कम टाइम दे सकते हो। एक बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। उसी बैलेंस टाइम को मैं आपको बताता हूँ कि आपको मेरे हिसाब से कितना चाहिए। देखो, पेपर 1 की बात करें, अगर इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके, ये 5 सब्जेक्ट है हमारे पास। सभी के 20-20 क्वेश्चंस आने हैं। मैं इंग्लिश में, जैसे कि पहले बात करें इंग्लिश की, मैं मानता हूँ 2 इडियम एंड फ्रेजेस, एक सिनोनिम्स, एक एंटोनिम्स, एक वन वर्ड, ये आपसे पूछे जाने वाले हैं, और 2 स्पेलिंग और 5 नंबर का पैराग्राफ। अगर आप इन्हें कैलकुलेट करते हो तो आपके 12-13 नंबर बन जाते हैं, है ना साथियों। इसके बाद आपसे इम्प्रूवमेंट, एरर, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश के सेक्शन में 8 मिनट सफिशिएंट टाइम होगा। अगर आपको करना है तो आप जब भी आपकी स्क्रीन पर जो टाइम चलेगा उसके हिसाब से आप उस टाइम को मैनेज करें कि 8 मिनट से ज़्यादा आपको इंग्लिश को नहीं देने हैं किसी भी हालत में, क्योंकि 8 मिनट में आप उस चीज़ से पार निकल जाएंगे। जो आपको वाकई में आता होगा आप उसे टिक कर देंगे। अगर आपको किसी चीज़ का एंटोनिम्स पता है तो आप उसे टिक कर देंगे, सिनोनिम्स पता है तो आप उसे टिक कर देंगे। अगर नहीं पता है तो भाई दिमाग मत मारना उसमें ज़्यादा, छोड़ के आगे निकल लेना। अगर नहीं आता है तो, अगर आप एरर को नहीं पकड़ पा रहे हो तो छोड़ो उसे, आगे निकल जाओ। पता है फिजिकल एजुकेशन में, इंग्लिश में सभी का लेवल डाउन है हमारा, है ना। तो इस हिसाब से मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपको 8 मिनट से ज़्यादा नहीं देने हैं। इसके बाद आते हैं हम हिंदी पर। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी आपको वही इंग्लिश वाला हाल है, 8 मिनट से ज़्यादा नहीं देने हैं। अगर आपको किसी चीज़ का पर्यायवाची पता है, आप फटाक से लगा के आगे निकल जाओगे। विलोम शब्द पता है, फटाक से लगा के आगे निकल जाओगे। मुहावरे को एक बारी के लिए देखना पड़ सकता है, लेकिन उसमें 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा आपको। एक बार आप ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे, नीचे उसके ऑप्शन पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें आपको सीधी सीधी बात है समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, मुझे इसका मतलब पता भी है या नहीं पता, तो फटाक से आप उसे आगे करके निकल जाएंगे। सेंटेंस में क्या बोलते हैं इसे, जो त्रुटि होती है, यानी कि सेंटेंस में कौन सा भाग गलत है ना, उसे भी आप पहचान लोगे आराम से, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तत्सम तद्भव है आपके, ठीक है, अकर्मक सकर्मक क्रिया है, विशेषण है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ठीक है, समास है, संधियां हैं, और वर्ण व्यवस्था है, और एक आपका पैसेज है। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि हम हिंदी बहुत तेजी के साथ पढ़ सकते हैं, उसे बहुत तेजी के साथ समझ भी सकते हैं हम हिंदी को, तो मेरे हिसाब से हिंदी में भी 8 मिनट का टाइम सफिशिएंट होगा। इसके बाद हम आते हैं मैथ पे। देखो भाई, मैं मानता हूँ शायद कुछ बच्चों का मैथ अच्छा हो, जैसे मेरा अच्छा है मैथ, ठीक है। मैं आपको बराइजन बता दूं, आपको दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का रिटर्न क्वालिफाई कर चुका हूं, SSC GD का रिटर्न क्वालिफाई कर चुका हूं, फाइनल मेरिट में बाहर हूं। लेकिन जो इनमें एडवांटेज थी मेरे पास वो मेरा मैथ था। दिल्ली पुलिस में 15 में से 14 नंबर थे, SSC GD में भी 25 में से 23 क्वेश्चन मेरे सही थे, नेगेटिव मार्किंग थी। वो एक क्वेश्चन मेरे पे इसलिए नहीं हुआ, वो अलजेब्रा टाइप का क्वेश्चन था और मेरे को अर्थमेटिक आता है, और हमारे सिलेबस में अर्थमेटिक ही है। तो मैं अपना पर्सनल भी बताऊं तो मैं मैथ के 20 में से 15 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं, 15 या 16, हद से ज़्यादा 16 है। मैं 15 से ज़्यादा जा ही नहीं पा रहा। अगर मैं 20 मिनट का टाइम लगा के चलूँ तो मैं 15 मिनट से ज़्यादा नहीं जा पा रहा, ठीक है। ऐसे ही मैं रीजनिंग की बात करूं तो मैं 15 क्वेश्चन से ज़्यादा जा ही नहीं पा रहा। मैंने बहुत जोर लगा लिए, मैं 20 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पा रहा, ठीक है। ऐसे ही जीके की बात करें, देखो भाई, जीके चाहे आपको आती हो चाहे आपको ना आती हो, 5 मिनट में 20 क्वेश्चन से पार आप निकल जाओगे, ये मेरा दावा है, बिल्कुल कहता हूं। आपने जीके की विंडो खुली, आपने पहला क्वेश्चन देखा, आप 10 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन को पढ़ भी लोगे और उसके ऑप्शन भी देख लोगे और आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर आपको पता है या नहीं है। नहीं है तो आगे निकलो, पता है तो तब भी टिक करके आगे निकलो। 5 मिनट से ज्यादा जीएस के क्वेश्चंस को आप नहीं देंगे, ये गलती से भूल में मत रहना। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हमारे पास अपना मेन सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन और बचा हुआ होगा। हमें एक एवरेज स्कोर लेके चलने हैं। हमें ये नहीं है कि मैथ में 20/20 लेके चलना है
और रीजनिंग में 20/20 लेके चलना है, और पता चला बाकी सब्जेक्टों के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है ना। तो भाई ये मैंने आपको दिए हैं, जो मैंने आपको टाइम बताया 8, 8, 20, 20, 5, तो ये टोटल 61 मिनट होता है अप्रोक्सीमेटली। हम मान लेते हैं ये 60 मिनट, यानी 1 घंटे में आपका पेपर। और अगर मैं मान के चलूं कि इसमें कितना स्कोर आपका होना चाहिए, अगर मैं कहता हूं आपसे, अगर इंग्लिश में आपका 7 से 8 का स्कोर है, बेटर है। इसी के साथ अगर आपका हिंदी में 14 से 15 का स्कोर है, भाई 14 से 15 का स्कोर हिंदी में होना चाहिए, क्योंकि इसको कवर कर सकते हैं और आराम से कवर कर सकते हैं। मदर टंग है हमारी, वैसे भी ये मदर टंग है हमारी, इसको हम आराम से कवर कर सकते हैं अगर चाहे तो। हिंदी को कवर आराम से हो सकती है, ठीक है। मैं मैथ में कहूँ अच्छा स्कोर क्या माना जाएगा, मैं कहता हूँ 14 से 15 का स्कोर। वही अगर आप रीजनिंग की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि 14 से 15 का स्कोर। इसके बाद अगर आप जीएस की कहते हैं, तो 20 में से अगर 2021 के पेपर को देखते हुए कहा जाए कि जीएस का लेवल क्या था, तो भाई आपके 8 से 9 नंबर होने चाहिए जीएस में। अगर मैं इन सब नंबरों को प्लस करूं, जो मैंने 7 से, जैसे मैंने लिखा 7 से 8, 14 से 15 है ना, 14 से 15, 14 से 15, उसके बाद 8 से 9, अगर मैं इस कम नंबर वालों को प्लस करता हूं तो 14 थी 42, 42 और 7 49, और 8 57, 57। और अगर मैं ये 8 15 15 थी 45, और 9 54, और 8 62, 62, यानी हम कह सकते हैं कि पेपर 1 में 57 से 62 के बीच में हमारा स्कोर होना चाहिए, हमारा स्कोर होना चाहिए। और मैं कहता हूं कि 60 का स्कोर हमारा होना चाहिए वैकेंसीज को देखते हुए, 60 का स्कोर जो है वो हमारा होना चाहिए। अब इसके बाद अगर देखा जाए कि हमारा 60 का स्कोर होना चाहिए, अगर पेपर 1 में भाई आप 60 का स्कोर कर गए, अपने अकॉर्डिंग अपना एक टारगेट सेट करके आप 60 का स्कोर कर गए, तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपके चांस हो जाएंगे कि आप कट ऑफ में बनेंगे, क्योंकि भाई अभी पेपर 2 भी है ना। देखो पेपर 2 के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके एक जो पेपर हुआ है हमारा, उसके एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे, एक एक सेक्टर को उठाएंगे कि भाई मसल इंजरीज से कितने आए, जॉइंट इंजरीज से कितने क्वेश्चन है ना, ओलंपिक से कितने क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर से कितने हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से कितने हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड से कितने हैं, स्पोर्ट्स के मेजरमेंट से क्वेश्चन कितने हैं। मतलब एक डिटेल एनालाइज करके चलेंगे कि भाई हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है। जैसे कि आप केवीएस का ही एग्जाम्पल ले लो, है ना, तो केवीएस ने अपना सिलेबस जो है, सिलेबस से बाहर नहीं गए हैं बिल्कुल भी, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा है ना, स्टेटमेंट को ज्यादा डाला है। अब आप सोचें कि भाई जो हमारा केवीएस का एग्जाम निकला है उसको अगर छोड़ दें और हम अपने डीएसएसबी को टारगेट कर लें, तो उसमें आपके दिमाग में अब ये आ रहा होगा ना कि हम मेजरमेंट को बहुत ढंग से बहुत डीपली पढ़ के जाएंगे। बिल्कुल आप पढ़ के जाएंगे, कोई शक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस क्वेश्चन पेपर को 30 मिनट 40 मिनट में करके बैठ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब ही नहीं बनता। आपको तब भी 1 घंटा उस पेपर के लिए चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि क्वेश्चन देखा निकल गए, नहीं। पहले तो 5 ऑप्शन आ रहे होंगे, उसके बाद नीचे 4 ऑप्शन आ रहे होंगे कि ए डी ई सही है, बी सी डी सही है, पहले उन्हें पढ़ो फिर नीचे के ऑप्शन पढ़ो। एक क्वेश्चन तो बहुत प्यार से 1 मिनट ले जाएगा आपका। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे, यानी 20 से 25 मिनट तो गई, 25 क्वेश्चन 25 मिनट, बच रहे हैं कितने, 35 मिनट बच रही है, 75 क्वेश्चन बच रहे हैं, है ना मेरे भाई। तो और प्रैक्टिस सेट जितने ज्यादा हो सके पेपर 1 के, मैं कहता हूँ भाई लगाओ। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट के लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ, एचडी पब्लिकेशन की किताब आती है DSSB 2021 और 20 में जितने भी पेपर हुए हैं ना DSSB के, वो सारे पेपर हैं भाई, जाओ उसे खरीदो और उससे बिल्कुल प्रैक्टिस करो। अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मेरे से किताब कहते हैं, मैं आपको कुछ किताब दूंगा, उस किताब के नाम बता रहा हूँ, जिनसे बेस्ट ना तो किताब बनी है
और ना इन सब्जेक्टों के लिए बन सकती। सबसे पहले बताता हूँ इंग्लिश के लिए, नीतू सिंह मैडम की किताब आती है प्लिंटू पैरामाउंट के नाम से। नीतू सिंह आती है, नीतू सिंह इंग्लिश, ठीक है, नीतू सिंह की किताब आती है इंग्लिश, आप सर्च कर लेना। भाई साहब DSSB के 65 सेट्स की वो जो HD पब्लिकेशन किताब आती है, उसमें जितने भी एंटोनिम सिनोनिम्स और आपका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसा एक भी नहीं रखा हुआ जो इस किताब से बाहर जा रहा हो, और उसे आप याद कर भी सकते हो। किताब में लिमिटेड मटेरियल है और इस किताब की वोकेबलरी से बाहर नहीं जा रही DSSB की वोकेबलरी। इसके बाद हिंदी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, लूसेंट की हिंदी आती है, इससे बेस्ट कोई किताब नहीं हो सकती। मैथ के लिए मैं कहूँगा RS अग्रवाल का छोटा मैथ नाम से आता है, इतनी साइज होता है उस किताब का, उसे ले लो, उससे बेस्ट कोई किताब नहीं। 20 में से 20 नंबर भी मार सकते हो, लेकिन वो आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद रीजनिंग की हम किताब की बात करें तो अरिहंत की किताब आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की रीजनिंग की, ठीक है, मैं उसे कंसिडर कर सकता हूँ। जीके के लिए देखो 2 चीज है जीके के लिए, या तो आप अंकित भाटी सर की येलो बुक ले लो और स्पीडी की करंट अफेयर ले लो। वो हर मंथली आती है, स्पीडी करंट अफेयर हर मंथ की आती है ना। आप इन दोनों को ले लो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 70% मार्क्स आ जाएंगे जीएस में से, 60 to 70%। इसका मतलब आपके 15 नंबर तक आप खींच सकते हो, 13 से 15 नंबर आप खींच सकते हो। या फिर अगर आप इन किताबों को नहीं पढ़ना चाहते, ऑनलाइन जाते हो, उत्कर्ष क्लासेस पर गौरव सर पढ़ाते हैं, करंट अफेयर और जीके से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाते हैं। वो जो टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं ना, वो एग्जाम में ज़्यादा लगते हैं। वो जो भी चीज़ पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं जो एग्जाम, जिनकी संभावना है एग्जाम की पॉसिबिलिटी में बहुत ज़्यादा होती है, तो आप वहाँ से अपनी जीएस को कवर कर सकते हैं। तो साथियों, पेपर 1 के बारे में बहुत अच्छा जो मेरा अपना ओपिनियन था कि कैसे तैयारी करें, टाइम कितना होना चाहिए, एक अच्छा स्कोर कितना होना चाहिए, बुक कौन सी होनी चाहिए और कहाँ से आप इसके बारे में तैयारी कर सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया है पेपर 1 के बारे में। ऐसे ही मैंने आपको एक अनुमान भी दे दिया कि हमारी पॉसिबिलिटीज एग्जाम होने की कब है, ठीक है। और साथियों, बस एक आखिरी में यही बात कहना चाहूँगा कि पेपर 1 के लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप ये सोच के मत जाइए कि मैं इतने लगा दूंगा। मैं भी बैठ के सोच रहा था कि मैं मैथ में 18 क्वेश्चन तो लगा ही सकता हूँ, वैसे मैं 20 में से 20 लगा दूंगा अगर पेपर देखूंगा तो। मैंने सॉल्व तो मैं सारे कर देता हूँ, प्रॉब्लम तो टाइम की आ रही है, टाइम कहाँ से है, इसलिए मैं खुद आ गया हूँ 15-16 क्वेश्चन पे। 15-16 क्वेश्चन से ज़्यादा भी जा नहीं पा रहा, हो सकता है प्रैक्टिस करते रहूँगा 17 क्वेश्चन तक आ जाऊँ मैं, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हो जाएगा, हो सकता है, क्योंकि टाइम ही नहीं है। जब टाइम ही नहीं बचेगा तो करेंगे क्या। तो साथियों, आपको प्रैक्टिस सेट्स ज़्यादा लगाने हैं, बहुत स्पीडली आपको रीजनिंग और मैथ में अपने हाथ चलाने हैं, और टाइम लगा के आपको, जब आप उस किताब को मंगा लोगे तो टाइम 20 मिनट लगाकर आपको रीजनिंग से के ज़्यादा नहीं देने, और देखना है कि आपने कितना सॉल्व कर लिया है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। तो साथियों, इसी के साथ आज के इस जो ये टॉपिक है इसको मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। और कैसी लगी आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पेपर 1 के बारे में, मेरी गाइडेंस आपको कैसी लगी यार, कमेंट नहीं मारते आप लोग ना, वीडियो को लाइक करते हो ज़्यादा, है ना, तो कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी और पेपर 1 का आपका स्कोर कैसा रहा। और आप सभी जानते हैं केवी में जो पीआरटी की आंसर की आ चुकी हैं, पीआरटी म्यूजिक की, बहुत ही जल्द केवी की जब आंसर की आ जाएंगी तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे, है ना। और जो क्वेश्चंस गलत हो रहे थे उस पर भी बताएंगे कि भाई आयोग ने क्या उत्तर मान रखा है और किस किस पर हमें ऑब्जेक्शन लगाना है, कौन कौन से क्वेश्चन पर हमें ऑब्जेक्शन की जरूरत ही नहीं है ना। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।